हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिद्रा एंड यू आर वाचिंग लिटिल विश। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं, बेजान हो गए हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो फिर आपके बालों को प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप सैलून जाकर ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम मुख्तलिफ और आसान तरीक़ों से घर पर ही प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों का कर सकते हैं। येस, वो कैसे, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ये जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, इसको आप वीक में एक बार तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर टाइम ना हो तो आप 2 वीक्स में या 1 मंथ में एक बार ज़रूर इसे करेंगे। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों को हेल्थी बनाएगा, जिससे आपके बालों में जान आ जाती है और आपके बाल टूटना भी रुक जाएंगे। आपको अब मैं बनाना बता देती हूँ और इसे आपने अप्लाई कैसे करना है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो रेमेडी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान है और 100% इफ़ेक्टिव है। ये मैं अपने बालों के लिए बना रही हूँ। मेरे बाल मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके बाल लॉन्ग हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं योगर्ट लूँगी। योगर्ट हमारे स्कैल्प की क्लिनजिंग करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक अदद मैं अंडे की जर्दी यानी कि एग योर्क ले रही हूँ। एग आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है और इनको हेल्थी भी बनाता है। अगर आपके बाल ज़्यादा ही फ्रीजी और डैमेज हो चुके हैं तो आप एग वाइट भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमें हनी लेना है। हनी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल डल और रफ हैं तो ये बालों में शाइन लाएगा और उस शाइन को लॉक कर देगा। हनी आपके बालों की जो नेचुरल शाइन होती है इसे रिस्टोर करने में भी हेल्प करता है। फिर इसमें हमने आलमंड ऑयल भी ऐड करना है। ये आपके बालों को सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये विटामिन B7 या जिसे हम बायोटीन कहते हैं उससे भरपूर होता है। आलमंड ऑयल की एक ख़ास बात है कि आपके बालों को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत बेस्ट ऑयल है आपके बालों के लिए। इस रेमेडी को और भी बेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें मेयोनीज़ भी ऐड करूंगी, क्योंकि मेयोनीज़ में ऐसे विटामिन और ऑयल्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब मेयोनीज़ को हम हेयर मास्क के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये रूट्स से टिप्स तक बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और शाइन भी लाती है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। मैं यहाँ 20 रुपए वाला पैकेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 वीक्स में या 1 मंथ में एक बार ज़रूरी से अप्लाई करना होता है अपने हेयर्स पर। ये तमाम चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट रहती हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं एक क्लीन बाउल ले रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैंने योगर्ट ऐड करना है 2 टीस्पून। इसके बाद मैंने इसमें अंडे की जर्दी यानी कि एग योक ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राईनेस है आपके बालों में या डल हो चुके हैं, रफ हैं, तो आप 2 टीस्पून आलमंड ऑयल इसमें ऐड कर सकती हैं। अब मैंने इसमें हनी ऐड करना है, वो भी मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। और अब बारी है हमारी मेयोनीज़ की, तो मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके बाल ज़्यादा डैमेज हैं और रफ हो चुके हैं तो आप इसमें मेयोनीज़ ज़्यादा ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच। तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं और अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत अच्छा हमारा प्रोटीन हेयर मास्क बन के रेडी हो जाएगा, जो आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, हेल्थी बनाएगा। और इस ट्रीटमेंट से आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल थिक लगने लगेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपने इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। इस मास्क को अप्लाई करने से पहले आपके बाल अच्छे से वॉश होने चाहिए। 2 या 3 दिन पहले वॉश होने चाहिए। फिर आपने अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन लेकर इसे अप्लाई करना है। अच्छे से सारे बालों में आपने अप्लाई कर लेना है एक मास्क की तरह। जब आप इसे बालों में अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपने एक मोटी कॉम्ब लेकर अपने बालों को हल्के हल्के कॉम्ब करना है, ताकि ये जो मास्क हमने अप्लाई किया है वो सारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके, कोई भी बाल आपका रह ना जाए। फिर इसके बाद आपने अपने बालों को स्टीम देनी है 5 मिनट के लिए। अगर स्टीमर है तो बेस्ट है, उसके साथ आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसा करें, गर्म पानी करें और उसमें टॉवल को डिप करें और डिप करने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ कर अपने बालों को कवर कर लें। इस मास्क को आपने 1 घंटे के लिए अप्लाई करके रखना है और उसके बाद किसी भी माइल्ड से शैम्पू से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद कंडीशनर मस्ट अप्लाई करना है, स्पेशली जब ये मास्क आपने अप्लाई किया होगा। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको अपने बालों में डिफरेंस महसूस होगा, आपके बालों में वॉल्यूम आएगा, आपको थिकनेस महसूस होगी अपने बालों में। और आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रीटमेंट से आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपने वैसे ही इसे यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर इससे भी आसान तरीके आप जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी इस तरह की बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। उसके लिए आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उन्हें स्किप ना कर सकें। आप अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखें, प्रॉपर ऑयलिंग करते रहें, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और डैमेज जल्दी नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।